इस दुनिया में एक्टर्स तो बहुत हुए, सुपरस्टार्स भी बहुत हुए, लेकिन लोगों के लिए हीरो बहुत कम लोग बन पाते हैं। कैसे विजय लोगों के लिए धीरे धीरे भगवान बन गए। कैसे विजय ने मात्र 2 सालों में अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके को इतना मजबूत बना लिया कि पहले ही चुनाव में सीएम बन गए। आखिर क्यों विजय ने अपने उसूलों से समझौता न करते हुए अपने ही पिता पर केस कर दिया। विजय की उस मिस्ट्री कार के पीछे की क्या सच्चाई थी जिसका नंबर TN07 CM 2026 था। आखिर कौन है ये त्रिशा कृष्णन जिसको लेकर विजय की पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम जयललिता विजय की फैन फॉलोइंग से चिंतित थी। सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। समय था 22 जून 1974 का, जब तमिलनाडु के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर के घर एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनके पिता का नाम S.A. चंद्रशेखर था, जो कि वहाँ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। उनकी माता का नाम शोभा चंद्रशेखर था, जो कि एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थी। विजय अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में करते हैं और धीरे धीरे कई मूवीज में दिखने लगते हैं। लोगों ने कई बार विजय का मजाक उड़ाया और ये तक कहा कि इसकी तो शक्ल भी हीरो बनने लायक नहीं है, ये क्या हीरो बन पाए, ये तो नेपो किड है, इसके फादर फिल्म डायरेक्टर हैं, इसलिए इसको जबरदस्ती फिल्मों में लाया जा रहा है। जैसी तमाम बातों से विजय की आलोचनाएं की गई, लेकिन उस समय विजय शांत रहे और इन सब बातों पर अपना ध्यान और समय न लगाते हुए चुपचाप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते गए। लेकिन विजय के सपने बहुत बड़े थे। विजय की शुरुआती दौर की लगभग सभी फिल्में फ्लॉप थी और कुछ ही समय में वॉश आउट हो जाती, लेकिन विजय कंटिन्यूअसली अपने डांस, एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस पर चुपचाप काम करते चले गए। और फिर उनकी एक फिल्म पूवे उनग्गा ने उन्हें फैमिली ऑडियंस के बीच पॉपुलर बना दिया। उसके बाद विजय की एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में आती है। समय आता है 2004 का, जब विजय की फिल्म गिल्ली ने विजय की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म को विजय ने त्रिशा कृष्णन के साथ मिलकर किया था। वही त्रिशा कृष्णन जिसे विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जाता है, और कई बार विजय की पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल खड़े किए गए। विजय लोगों के बीच भगवान की तरह पूजे जाने लगे। उनका फैन बेस इतना मजबूत हो चुका था कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती थी तब लोगों के बीच एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता था। लोग आतिशबाजी करते थे, विजय की तस्वीर को दूध से नहलाते थे, हार पहनाते थे। इसके बाद विजय की एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में आई जिसने लोगों के बीच विजय को एक रियल हीरो बना दिया। 2013 में विजय की फिल्म थलाइवा आती है और उस समय की सिटिंग सीएम जयललिता समझ चुकी थी कि विजय राजनीति में आना चाहता है, और अगर विजय राजनीति में आ जाता है तो हम सबकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और तभी जयललिता विजय को लेकर और स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति से एक्टर्स का एक विशेष नाता रहा। तब विजय शांत रहे और चुपचाप NGOs और समाज सेवा के कई काम करने लगे और अपना एक मजबूत फैन बेस बनाते चले गए। करीब 10 सालों तक विजय ने बिना किसी शोर शराबे के लोगों के बीच काम किया। लेकिन जब जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है, तब विजय फिर से एक्टिव हो जाता है। ये सब देखकर साफ दिखाई देता है कि विजय बहुत पहले से ही अपने चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर क्लियर थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो विजय के सीएम बनने के सफर की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है उनके एक मिस्ट्री कार की, जिसका नंबर TN07 CM 2026 था। इसको देखकर यही लगता है कि विजय अपने सीएम बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। कुछ लोग इसे कुदरत का फैसला बताते हैं तो कुछ इसे विजय की रणनीति बताते हैं। इसी तरह विजय ने अपने उसूलों के चलते अपने ही फादर पर एक बार तो कोर्ट केस कर दिया था। विजय का आरोप था कि उनके फादर ने उनकी बगैर परमिशन के एक पॉलिटिकल पार्टी उनके नाम से रजिस्टर करवाई थी। विजय की पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें हुई, जिसमें एक यह है जिसमें उनकी एक फैन संगीता लंदन से उनसे मिलने आती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 1999 में विजय और संगीता क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बन जाते हैं। विजय और संगीता के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से उनका एक बेटा संजय जैशन और उनकी बेटी दिव्या शाशा हैं। विजय की पर्सनल लाइफ में एक नई मुसीबत तब खड़ी हो जाती है जब उनकी वाइफ संगीता उन पर एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर होने के गंभीर आरोप लगाती है, और उस एक्ट्रेस में नाम आता है त्रिशा का, वही त्रिशा कृष्णन जो विजय की फिल्म गिल्ली में उनकी लीड एक्ट्रेस थी। खबर तो यह भी है कि इन्हीं सब चीज़ों के चलते विजय की वाइफ संगीता ने डाइवोर्स के लिए अर्जी तक लगा दी। कई बार विजय और त्रिशा की जोड़ी को लेकर कई खबरें सामने आई, लेकिन आज तक दोनों की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। जिस दिन तमिलनाडु इलेक्शन 2026 के रिजल्ट आए, उस दिन त्रिशा कृष्णन को विजय के घर और मंदिर में विजय की जीत के लिए मिन्नतें मांगते देखा गया। खैर, जो मशहूर होते हैं उनको लेकर ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं। विजय ने राजनीति में आते ही तमिलनाडु की राजनीति की दशा ही बदल दी। विजय की पार्टी TVK ने 107 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सदियों पुराने प्लेयर DMK और AIADMK जैसी पार्टियों को आईना दिखा दी। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने मात्र 2 सालों के अंदर पहली बार में अपना सीएम तक बना लिया। विजय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों के दिल में जो जगह बनाई वो शायद ही कोई और बना पाया। इसी तरह 10 मई 2026 को विजय सीएम पद की शपथ लेते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाते हैं।
विजय ने अपनी फिल्मों में खुद को एक जनता के नेता की तरह पेश किया और इसी का फायदा विजय को अपने इलेक्शन में मिला। अपनी फिल्मों के माध्यम से भ्रष्टाचार और लोगों के बीच भेदभाव की भावना के खिलाफ समाज में एक अलग ही मैसेज देते थे। विजय को कहीं ना कहीं पहले ही पता था कि मुझे आगे जाकर राजनीति में जाना है और लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करनी है। लोगों के बीच एक फिल्मी हीरो से एक रियल हीरो बन जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।